ऐसा है लड़के की कहानी। भाग एक। कामना क्या कर रही है? माँ की आवाज़ सुनकर कामना एकदम चौंक गई। कामना जल्दी से घर के अंदर आई और बोली, माँ कुछ नहीं, बस खेल रही थी। क्या हुआ? कामना की माँ खाना बना रही थी। मैं तो तुझे खाने के लिए बुला रही थी। कामना खाना खाकर अपनी माँ से बोली, माँ मैं शोभा के घर खेलने जा रही हूँ। सोमवती, अरे रुक, क्यों जाती है उनके घर? वे बड़े लोग हैं, कहीं बुरा न मान जाएं। इस बात को सुनकर कामना बहुत जोर से हंसी। माँ तुम कैसी बात करती हो? मेरी सबसे अच्छी सहेली है। अभी जाने दो न, माँ थोड़ी देर में आ जाऊंगी। यह सुनकर सोमवती का मन पिघल गया। जा चली जा, लेकिन अपने बापू के आने से पहले आ जाना। कामना और शोभा दोनों पक्की सहेली थी, लेकिन दोनों की किस्मत अलग अलग थी। एक तरफ कामना बहुत गरीब घर से थी, तो शोभा गांव के जमींदार की बेटी थी, जिसके घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। दोनों सहेली एक ही स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन शोभा स्कूल आई और कामना से बोली, कामना मेरे माता पिता मुझे शहर भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, तू मुझे भूल तो नहीं जाएगी? यह सुनकर कामना बहुत उदास होने लगी। शोभा मत जाना, कोई बहाना बना दे। शोभा की आंखों से आंसू छलक रहे थे। काश ये मेरे बस में होता, लेकिन वादा कर तू मुझे भूलेगी नहीं, और जब भी मैं छुट्टियों में गांव आऊँगी तो मुझसे मिलने जरूर आएगी। शोभा को उसके माता पिता शहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं। कामना वहीं गांव में स्कूल में पढ़ती रहती है। धीरे धीरे दोनों बड़ी होने लगती हैं। कामना की पढ़ाई गांव से होने के कारण ज़्यादा नहीं पढ़ पाई। इधर शोभा डॉक्टर बन जाती है। एक दिन शोभा अपनी माँ से मिलने गांव आती है। माँ से मिलकर वह जब जाने लगती है, शोभा शहर से अपनी सहेली के लिए बहुत से उपहार लाई थी। वह भागती हुई जाने लगती है, तभी उसकी माँ टोकती है, बेटा वो लोग बहुत बुरे हालात में हैं। उसके पिता का स्वर्गवास हो चुका है। माँ भी बहुत बीमार रहती है। मुझे लगता है उसका रिश्ता भी पक्का हो गया है। शोभा कामना से मिलने पहुंच जाती है। दरवाज़ा खटखटाने पर कामना दरवाज़ा खोलती है। शोभा उसे देखकर गहरी सोच में पड़ जाती है। एक बार तो उसे ऐसा लगता है कि यह कोई और है, लेकिन जब ध्यान से देखती है तो कामना ही थी। गालों में गहरे गड्ढे पड़ गए थे, रंग भी सांवला सा हो गया था। इधर कामना भी एक बार शोभा को देखकर हैरान रह गई। शहर जाकर उसके तो रंग ढंग बदल गए, एकदम अप्सरा सी लग रही थी। कामना एकटक उसे देखे जा रही थी। उसे देखकर शोभा ने कहा, अंदर आने के लिए कहेगी या यहीं खड़ा रखेगी? कामना जैसे नींद से जागी, हाँ हाँ अंदर आना। तुझे देखा तो अपनी सुध बुध भूल गई। कैसी है तू? एक साथ सवालों की बौछार से करती कामना ने शोभा ने अंदर आकर देखा। एक टूटी सी खाट पर उसकी माँ पड़ी थी।
पास एक कुछ दवाइयाँ रखी थीं। शोभा को देखकर सोमवती ने उठने की कोशिश की। तभी शोभा ने टोका, अरे चाची, क्यों परेशान हो रही हो? लेटी रहो। मैं शोभा हूँ, कामना से मिलने आई थी। आपकी तबीयत कैसी है? क्या हुआ आपको? तभी कामना पानी ले आई। कुछ नहीं, बस कमजोरी है, थोड़ा खाएंगे पिएंगे ठीक हो जाएंगी। तू सुना कब आई? शोभा बोली, आज ही आई हूँ और कल ही वापस जाना है। थोड़ा सा टाइम था, सोचा तुझसे मिल लूँ। मैंने सुना है तेरा रिश्ता पक्का हुआ है। यह सुनकर कामना थोड़ा उदास हो गई। तभी सोमवती ने बताया, बेटी, पास ही के गांव में एक लड़का है। घर में उसकी माँ और छोटा भाई है। शरीफ लड़का है, शहर में जॉब करता है, रोज बाइक से शहर जाता है, शाम तक लौट आता है। उम्र थोड़ी ज़्यादा है। सोमवती ने आगे बताते हुए कहा, बेटी, इसके पिता चल बसे। मेरा भी कोई भरोसा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि इसके हाथ पीले हो जाएं तो सब चिंता मिट जाए, लेकिन इससे पूछो तो कहती है तुम अकेली हो जाओगी। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब तू ही इसे समझा। शोभा कामना को बाहर ले जाती है। क्या बात है कामना, तुझे लड़का पसंद नहीं है? कामना उसके गले लगकर रोने लगी। नहीं, मैंने लड़का नहीं देखा। वो तो ताऊजी रिश्ता पक्का कर रहा है, वो बात नहीं है। माँ को अकेला कैसे छोड़ दूँ? शोभा ने उसकी बात समझते हुए कहा, वो बात तो तेरी ठीक है, लेकिन शादी तो करनी पड़ेगी। ये सोच माँ को खुश हो गया। तेरी शादी कैसे होगी? और अगर एक बार तेरी शादी हो गई और तेरा पति अच्छा निकल गया तो उसके साथ कहीं भी अपनी माँ से मिलने आ सकती है। वैसे भी चाची कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगी। कामना, नहीं, वो अब ठीक नहीं होंगी, डॉक्टर जवाब दे चुके हैं। यह सुनकर शोभा ने कहा, फिर तो इसे अपनी माँ की अंतिम इच्छा मानकर पूरा कर शादी कर ले। हो सकता है तेरी माँ जो इतना कष्ट पा रही हैं, तेरे हाथ पीले करने के चक्कर में ही उनके प्राण अटके हैं। यह सुनकर कामना रोने लगी। शोभा ने उसे गले से लगा लिया। उसके बाद बात बदलते हुए उसने कहा, देख, मैं तेरे लिए शहर से क्या लाई। यह कहकर उसने एक सुंदर सी साड़ी कामना को दे दी। कामना ने साड़ी देखी और बोली, इसकी क्या जरूरत थी? शोभा ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, कामना, एक बात याद रखना हमेशा, मैं कहीं भी हूँ, गांव में, शहर में, शादी के बाद अपने ससुराल में, तेरी मेरी दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए। जरा सी भी परेशानी मत उठाना। जीवन के किसी भी मोड़ पर खुद को अकेला पाए तो सीधे मेरे पास चली जाना। तेरी ये सहेली हमेशा तेरे साथ खड़ी है। कामना कुछ बोल न सकी। उसकी आँखों से टप टप आंसू बह रहे थे। माहौल को हल्का करने के लिए शोभा ने कहा, अब चाय भी पिलाएगी या यूं ही टरका देगी? चाय पिला दे भाई, अगली बार आई तो पता लगा मेरी सहेली अपने ससुराल पहुंच गई। वैसे हम भी कुछ कम नहीं हैं, वहीं जाकर तुझे पकड़ लेंगे।
नहाते हुए चाय बनाने चल दी। आगे की कहानी देखें अगली वीडियो में।